हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सीबीएसई ने क्लास 12th अकाउंटेंसी के बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नए टॉपिक डाले हैं जो पिछले साल नहीं थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी साल आपके सिलेबस में, जी हाँ, जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में होने वाला है 31 मार्च को, उसमें क्लास इन 3 टॉपिक के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। रीजन यही है क्योंकि क्लास ये इसी साल ऐड हुआ है, तो आपको इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है, डाउट है कि सर ये 3 टॉपिक क्या है, समझा समझा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं ये क्लास कंप्लीटली आपको सिर्फ 3 टॉपिक के नाम नहीं बताऊंगा, आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझा भी दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, नोटबुक अपनी निकाल लेना और इस बात को अपने एक एक क्लासमेट को शेयर कर देना कि भाई ये 3 टॉपिक है, इसको इस साल बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और इवन जो मैं मॉक टेस्ट दूंगा उसमें क्लास पॉसिबल क्वेश्चंस भी मैं आपको ऐड कर दूंगा, राइट। तो वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो टॉपिक है वो है गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। क्या है मैं समझाऊंगा, चेंज इन पीएसआर में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी, ठीक है। और बहुत इजी वे में समझाऊंगा, तुम में से हर एक बच्चे को समझ आ ही जाएगा, पक्की बात है। भले ही किसी ने क्लास कितना सिलेबस खत्म कर रखा है, कोई मैटर नहीं है, आ जाएगा समझ। दूसरी बात है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स इन डिसोल्यूशन, एक टॉपिक ये भी है, मैं बात करूंगा आगे चल के। और अकाउंटिंग रेशियो में इन्होंने 3 नई रेशियोज को ऐड किया है। आप जितनी भी रेशियोज अभी पढ़ रहे थे क्लास में से 2 जो है वो एक्टिविटी रेशियो में और एक रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो में इन्होंने ऐड किया है। बहुत आसान है, वो भी मैं विद क्वेश्चंस लेके आपको पूरा समझा दूंगा। मतलब कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि इन 3 टॉपिक में से अगर सीबीएसई कोई भी क्वेश्चन देता है इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम इस लायक होगे कि उसको आराम से बना सको। तो वीडियो एंड तक देखना। एंड कई सारे बच्चे जो अभी भी क्लास में इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं, तो आज शाम को हमारा नया लाइव क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, जो शाम को भी क्लास होगी और रात को भी, रात को 10 से 11, शाम को 7:30 से 8:30। तो अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो, अपनी पूरी 2 महीने के अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी का क्रैश कोर्स कंप्लीट रिवीजन लाइव प्लस रिकॉर्डेड करना चाहते हो, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो। आज शाम से ही बैच चालू है 7:30 से 70036। हम लोग क्या क्या करेंगे उस कोर्स के अंदर, मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी है 19 मिनट की, हम कैसे कैसे प्रिपरेशन करेंगे। वो वीडियो क्लास अनलॉक है, आप उसको देख सकते हो, उसके बाद डिसाइड कर सकते हो, या फिर क्लास एसपीसीसी ऐप डाउनलोड कर लो, राइट। ये क्रैश लाइव कोर्स की है, ये फाइनल बैच है और आखिरी जो बच्चे रह गए हैं वो आज शाम तक ज्वाइन कर सकते हैं बिफोर 7:30, राइट। चलो, तो इन 3 टॉपिक को एक एक करके समझते हैं, एक एक करके अच्छे समझते हैं। देखो यार, सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। मैं आपको एक नॉर्मल केस बताता हूं, फिर मैं ये वाला केस बताता हूं, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो आपने गुडविल की एंट्री करी थी वो क्या करी थी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सर जो हमने गुडविल की देखो, जो गुडविल बैलेंस शीट में है वो तो राइट ऑफ होगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में है, और हम परचेज गुडविल को बुक्स के अंदर शो करते हैं, सेल्फ जनरेटेड को नहीं करते। तो ये जो गुडविल है क्लास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसकी एंट्री आप क्या करते हो? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यही करते हो ना। तो जो भी गुडविल आपको एडिशनल पॉइंट में दिया रहता है चेंज इन पीएसआर में, क्या करते हो? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जो गेन हो रहा है वो डेबिट, जो सैक्रिफाइस हो रहा है वो क्रेडिट। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन कह दे कि आपको गुडविल की एंट्री पास करनी है बाई रेज एंड रिटर्न ऑफ, रेज यानी बढ़ाना, राइट ऑफ मतलब खत्म करना, सिर्फ इतनी सी बात देखो, तुम्हें याद हो जाएगा तब लाइक कर देना, कमेंट में लिख भी देना ताकि तुम कभी भूलो ना। गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, एक बार बढ़ाना है, एक बार घटाना है, बढ़ाना है, घटाना है, बढ़ाना है, घटाना है, रेज एंड रिटर्न ऑफ। तो या फिर क्लास इसी भाषा को क्वेश्चन लिख सकता है भाई ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो अगर तुम यहाँ नोटिस करो, यहाँ पे मान लो जो भी गेन हो रहा है, मान लो AC गेन हो रहा है, B सेक्रीफाइस हो रहा है, तो ये एंट्री पास होगी AC टू B या क्लास A टू B टू C। यहाँ पे कहीं भी एंट्री में गुडविल का नाम नहीं है ना, पार्टनर का ही नाम है। लेकिन क्वेश्चन तुमसे कहता है बाई ओपनिंग गुडविल अकाउंट कि आप जो एंट्री पास करोगे वो गुडविल अकाउंट को ओपन करके करोगे, मतलब गुडविल का नाम होगा। तो रेज एंड रिटर्न ऑफ। अब मेरा सब कुछ पीछे से क्लास कुछ मत देखो, अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। गुडविल असेट है या लायबिलिटी? सर ऑब्वियसली गुडविल इंटेंजिबल असेट है। तो गुडविल अगर असेट है तो असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? डेबिट। तो जब भी तुम बढ़ाओगे तो डेबिट, घटाओगे तो क्रेडिट। तो हमें 2 एंट्री पास करनी है। देखो सुनो, या तो ये वाला कर लो
या तो ये वाला कर लो। सर ये तो आपने सिखा दिए, तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये और ये दोनों का नेट इफेक्ट बराबर है, कान ऐसे पकड़ लो ऐसे पकड़ लो, बात बराबर है दोनों केस में। लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं भैया लंबे तरीके से करो, बाय रेज और राइट ऑफ। तो तुम्हें क्लास ये दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहले तुम्हें क्या करना है, रेज करना है ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करना है न्यू रेशियो में। भूलना मत क्लास, रेज करोगे ओल्ड, आप सबके घर में आरओ होगा ना, पानी पीने के लिए मशीन होती है आरओ। तो रेज आर ओ, आर मतलब रेज, ओ मतलब ओल्ड रेशियो, तो रेज ओल्ड रेशियो, और जो राइट ऑफ होगा वर्किंग नोट डब्ल्यू एन, राइट ऑफ न्यू रेशियो। कैसे भी याद कर लो, जो भी तुम्हारी मर्जी। रेज ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ न्यू रेशियो, याद हो गया? ठीक है। गुडविल असेट है, बढ़ेगा तो असेट को डेबिट करोगे, तो रेज जब होगा तो गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो, और जब राइट ऑफ करोगे तो गुडविल नीचे आ जाएगा। भाई गुडविल असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट है, बढ़ेगा डेबिट घटेगा क्रेडिट, तो गुडविल बढ़ेगा तो डेबिट कर दोगे, गुडविल घटेगा तो क्रेडिट कर दोगे, राइट। तो गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल न्यू रेशियो, बस ये एंट्री याद कर लो। गुडविल बढ़ाना है तो गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। अगर तुम्हें दो एंट्री करोगे इसका नेट इफेक्ट यही आ जाएगा, सेम ये एंट्री। तो ये करवा क्यों रहे हैं क्लास, सिलेबस में है, करवाना पड़ रहा है, मर्जी आपकी। पहले ये फॉलो होता था, आज के लिए फॉलो होता है, बट क्वेश्चन कह देता है कि नहीं। ये पता है सीबीएसई क्या करती है, मतलब कभी डाल देती है, फिर 2-3 साल बाद हटा देती है, फिर डाल देती है, सेम चीज़ है, पता नहीं क्यों, जो भी है। चलो ये आपको क्लास ध्यान रखना है। क्या एंट्री होगी, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बहुत बच्चों ने मुझे बोला सर बहुत कंफ्यूजन होती है, न्यू ओल्ड। तुम्हें न्यू ओल्ड नहीं याद रखना, तुम्हें नई रेशियो और ओल्ड रेशियो याद रखना है। ये अगर ओल्ड रेशियो है तो ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर ये न्यू रेशियो है तो ऑब्वियसली क्लास न्यू पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और चेंज इन पीएसआर में तो सारे ओल्ड और सारे न्यू सेम ही होते हैं, बिकॉज ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। तो गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गुडविल, कमेंट सेक्शन में लिख दो, और अच्छा लगा तो लाइक कर दो, खत्म ये टॉपिक। सर एडमिशन में क्या करेंगे, एडमिशन में भी बिल्कुल सेम करना है, बिल्कुल सेम। रेज करोगे गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट ऑफ करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। सर रिटायरमेंट डेथ में क्या करना है, बिल्कुल सेम करना है, रिटायरमेंट और डेथ में भी बिल्कुल सेम, रेज राइट ऑफ बिल्कुल सेम। गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो, राइट, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल न्यू रेशियो, रेज एंड राइट ऑफ, खत्म बात। अच्छा सर चेंज इन पीएसआर में तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री ये हो गया। अब एडमिशन में क्या होता है, एडमिशन में अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है तो आप क्या करते हो, न्यू टू ओल्ड, तो न्यू मतलब सी, ओल्ड मतलब ए और बी, ये एंट्री होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है पास एंट्री बाय रेज और रिटर्न ऑफ, तो इसका नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, यही पड़ेगा। रेज कर दोगे गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल इन न्यू रेशियो, और नेट एंट्री यही आ जाएगी। वो एक ही बात है, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा, तो ये है तो ये। सर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो हम कौन सी एंट्री पास करोगे, अपने लिए अच्छा यही है ना, यही एंट्री पास करो। रेज और राइट ऑफ स्पेशली क्वेश्चन कहता है तभी हमें करना होता है, अदरवाइज नहीं करना आपको, राइट। इसके अलावा रिटायरमेंट, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली न्यू का करंट अकाउंट आता है, तो करंट कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप करंट ही लिखा करो हमेशा। रिटायरमेंट डेथ में क्या होगा क्लास, आप जो रिटायरमेंट और डेथ है उसमें गुडविल की एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिटायरमेंट में, डेथ में रिमेनिंग टू डिसीज। कई बच्चे इसे बोलते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बात बराबर है भाई, रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, तो आप ये दो में से कुछ भी लिख सकते हो, बात बराबर ही है। और अगर रेज करना है तो गुडविल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट ऑफ करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, रेज ओल्ड रेशियो में आर ओ, रेज ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ सैक्रिफाइसिंग, और न्यू रेशियो में, खत्म। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं कि हमारा क्या है क्या नहीं। ये था क्लास आपका गुडविल का टॉपिक। मतलब कुल मिला के आज की कहानी सिर्फ इतनी है भाई, रेज कर दो, गुडविल को डेबिट कर दो ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स में बांट दो, और राइट ऑफ में क्लास आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये न्यू रेशियो में। नेट एंट्री वही होती है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं, कैसा क्वेश्चन आता है, जरा क्वेश्चन भी देख लो। आ जाओ। अनु बाला दो पार्टनर, इनकी रेशियो 3:2 है। तो मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं, जरा आप यहां पे देखो। अनु और बाला, इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2, ठीक है। और इन्होंने डिसाइड किया कि अब वो रेशियो इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि 1:1। और गुडविल जो है 50,000 की है, तुम्हें एंट्री पास करनी है। व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री जिसमें एक ही एंट्री होती है, या फिर तुम रेज और राइट ऑफ कर दो। तो पहले मैं एडजस्टेड एंट्री करूंगा, फिर रेज राइट ऑफ करूंगा, और दिखाऊंगा दोनों कैसे सेम है। अब क्वेश्चन में दोनों मांग लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें देखना पड़ेगा कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5,
बी का है 2/5 माइनस ए का न्यू रेशियो कितना है क्लास 1/2, बी का भी 1/2। 5 का एलसीएम 10 आएगा, 2 3 जा 6 माइनस 5, ये आ गया 1/10। ये भी एलसीएम आएगा क्लास 2 2 जा 4 माइनस 5 माइनस 1/10, यानी ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। और जो एंट्री होती है गुडविल की मैंने क्या बताई थी क्लास आपको चेंज इन पीएसआर में, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है, बी, तो आप लिखोगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइसिंग कौन है, ऑब्वियसली ए इज कैपिटल अकाउंट। 1/10 1/10 मल्टीप्लाई करोगे क्लास किससे क्लास 50,000 से, तो ये कट गया 10 से 10, तो ये आएगा 5,000 और ये भी कितना आएगा 5,000, राइट। तो बी टू ए यानी क्लास आप एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, नेट एंट्री यही है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है रेज और रिटर्न ऑफ, तो हम क्या करेंगे, रेज करते हैं। मैंने आपको बताया था, आपको याद है, अभी काम आएगा। देखो रेज करने के लिए मैंने क्या बोला था, आप क्या करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितनी गुडविल है 50,000, टू ए टू बी ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो कितनी है क्लास इनकी 3:2, 3/5 2/5, तो ये आ गया 30,000, ये आ गया 20,000, ठीक है, रेज हो गया। अब राइट ऑफ करने की सॉरी राइट ऑफ करने की क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो आपने 50,000 देखो रेज किया, डेबिट किया, फिर राइट ऑफ किया, खत्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कहता है इस चीज को करने के लिए। ओके, ये न्यू रेशियो होगी क्लास, न्यू रेशियो इक्वल है मतलब 25-25, न्यू रेशियो बराबर है तो 25-25 25 और 25। तो अगर नॉर्मल एंट्री है तो इस तरीके से, रेज राइट ऑफ है तो इस तरीके से। अब मैं तुम्हें बताना चाहिए, ये जो दो एंट्री है और ये जो एक एंट्री है वो सेम ही है, सेम ही है। मैं दिखाता हूँ तुमको प्रूफ करके। अब इसमें देखो कुछ कैंसिल करते हैं, गुडविल क्रेडिट भी है, गुडविल डेबिट भी है, डेबिट क्रेडिट कट जाता है, कैंसिल। तराजू में इधर भी 10 किलो रखो, इधर भी 10 किलो, काटा बराबर आ जाएगा, नेट इफेक्ट 0, राइट। अब सुनो, यहाँ पे ए डेबिट है, सॉरी ए क्रेडिट है, कितने से 30,000 से, यहाँ ए डेबिट है, तो डेबिट खत्म कर देगा क्रेडिट को, तो सिर्फ 5,000 ही बचेगा। तो क्रेडिट कौन होगा क्लास, ए, कितने से 5,000 से। यहाँ पे बी का जो क्रेडिट है वो छोटा है, डेबिट बड़ा है, तो छोटा वाला खत्म हो जाएगा, तो ये 5,000 डेबिट बचेगा, तो बी डेबिट। तो नेट एंट्री अगर देखें तो नेट एंट्री वही है B2A, और तुमने पहले एंट्री क्या करी थी B2A, पहले भी यही एंट्री थी, अभी भी यही एंट्री है, बस तुम्हें लंबे तरीके से करना है। सीबीएसई कहता है हम पूछेंगे, पूछ सकते हैं, तो हम भी कहते हैं हम बच्चों को करा भी सकते हैं, राइट। अब आप देख लो कितना सिंपल है, कॉन्सेप्ट पकड़ लो, इसमें क्वेश्चंस पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ लो। रेज राइट ऑफ की एंट्री ध्यान रख लो, नेट एंट्री वही आएगी। पेपर में तो प्रूव नहीं करना, बोलेगा रेज राइट ऑफ करो तो ये दो एंट्री कर देना, ऐसा काटाकुटी मत करना, बस लिखना बीइंग गुडविल रेज इन ओल्ड रेशियो, बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन न्यू रेशियो, दैट्स इट, खत्म, राइट। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ गया, एक्स वाई जेड की ओल्ड रेशियो कितनी है, एक्स वाई जेड इनकी ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। गुडविल दे रखी है क्लास 60,000, वाई रिटायर। देखो ये गुडविल अपीयर है, देखो जो गुडविल बुक्स में अपीयर है उसको तो तुम्हें राइट ऑफ करना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड टू गुडविल। जो गुडविल बुक्स में अपीयर है उसे तो तुम्हें राइट ऑफ कर देना ओल्ड रेशियो में, ये रूल अपना सेम है, इस पे तो हम कोई डिस्कशन कर ही नहीं रहे आज। एक्स वाई जेड टू गुडविल ये हो गया राइट ऑफ, राइट। वाई रिटायर हो गया, वाई जो है वो रिटायर हो गया, वाई रिटायर हो गया। एट द टाइम ऑफ वाई रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 84,000, और एक्स और जेड की न्यू रेशियो 2:1 है, एक्स और जेड की जो न्यू रेशियो है वो है 2:1। समझ गए बात को। चलो अब हम एक काम करते हैं, ये तो आप समझ गए पूरा का पूरा न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो। अब हम एक काम करते हैं, इसकी एंट्री पास करते हैं थ्रू गुडविल अकाउंट। अब इन्होंने ये बोल दिया है छोटी सी बात कि थ्रू गुडविल अकाउंट, और बच्चे रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री पास कर देंगे इन गेनिंग रेशियो निकाल के। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है थ्रू गुडविल अकाउंट, तो हमें पहले रेस करना है फिर राइट ऑफ करना है। रेस करने की एंट्री क्या बताई थी क्लास मैंने, गुडविल को डेबिट करो और ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ पे काम की बात है, मैंने बोला था ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो तो तीनों की है, तो तीनों नाम आ जाएगा 2x 2y 2z। कितनी है क्लास यहाँ पे 84,000, 6 से डिवाइड दो क्लास कितना आएगा 14, और 14 को करो 3 to 1 मल्टीप्लाई करो, 84 है, 84 को डिवाइड दो 6 से, ये आएगा 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 42, 14 28, 14 कम 14, ठीक है।
ये आपने क्या कर दिया क्लास, गुडविल को रेज कर दिया। अब हम रिटर्न ऑफ करेंगे, तो रिटर्न ऑफ करने की एंट्री न्यू रेशियो में होती है और न्यू रेशियो सिर्फ एक्स और जेड की है, ये ही ध्यान रखना। न्यू रेशियो सिर्फ एक्स और जेड की है, न्यू रेशियो वाई की नहीं है। तो कितनी गुडविल है क्लास मुझे बताओ, 84,000, और न्यू रेशियो 3 है, तो 84,000 को 3 से डिवाइड दे दो, 28, तो 28 दूनी 56 और ये 28, ये एंट्री हो गई। तो आपको ऐसे करनी थी इसमें एंट्री, जो क्वेश्चन मांग रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ऐसे एंट्री करनी थी। अच्छा, अगर कुछ बच्चे इसकी एंट्री गलती से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या रिमेनिंग टू रिटायरिंग कर देते, तब भी क्लास जो एंट्री होती वो इसकी नेट एंट्री के कैंसिल करने के बाद वही आता। यकीन नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग खुद बनाओ और मुझे आंसर बताओ कि अगर मैं इसको गेनिंग रेशियो में बांटता, पहले मैं गेनिंग रेशियो निकालूं, पहले आप गेनिंग रेशियो निकालो, फिर एंट्री पास करो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, है ना, एक्स जेड टू वाई, और जो वाई का शेयर है वो निकाल लो, 84,000 है, वाई का हिस्सा निकाल लो कितना है, 2/6, 1/3 कर लो यहाँ पे, है ना। करके दिखा देता हूँ आपको, आप बस मुझे कमेंट में बता देना कि सर आ रहा है नहीं आ रहा। 84,000 है, 2/6, ये आ गया 28,000, वाई को 28,000 से क्रेडिट कर दो आप, राइट, एक्स और जेड को डेबिट कर दो, गेनिंग रेशियो में जो भी गेनिंग रेशियो आएगा निकाल के डेबिट कर दो, और तुम इस एंट्री के नेट एंट्री करके देखना तुम्हारा ये सेम आ रहा है कि नहीं, जो कमेंट में एक एक बच्चा बताना मुझे। तो यही है क्लास आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। पहले आप इसे रेज करो गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, फिर राइट ऑफ करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन न्यू रेशियो, बस यही है। और दोनों बोलता है तो तुम क्लास नेट एंट्री तो मैं पहले से पता था, ये नया तुम्हें बता दिया मैंने, नेट एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो, राइट। तो बात वही है, क्योंकि ओल्ड न्यू हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो ही कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो मैं प्रूफ कर देखो, वाई 28 मैच हो गया, वाई और कहीं नहीं है, तो वाई देखो 28 मैच हो गया। अब एक्स एक्स देखो डेबिट क्रेडिट है, कटेगा, कटने के बाद ये बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो ये था क्लास गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ वाला कॉन्सेप्ट, अगर आता है तो ठीक है। और हाँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रेज रिटर्न ऑफ वाला मत करना, डोंट रेज रिटर्न ऑफ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉर्मल एंट्री करना, आप रेज राइट ऑफ का मत करना। तो ये का पहला कॉन्सेप्ट, ये अच्छे से क्लियर हो गया। एक ही एंट्री थी, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो, खत्म, फिनिश। अब आते हैं सेकंड, डिसोल्यूशन में। मैंने आपको सिखा रखा है डिसोल्यूशन में कि कोई भी लाइबिलिटी आउटसाइड लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ईपीएफ, है ना, इसके अलावा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एडवांस इनकम हो गया, अगर क्वेश्चन उस लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहता है तो आप उसकी अपने आप पेमेंट कर दो, ऐसा मान के कि भैया उसकी पेमेंट अपने आप हो रही है। लेकिन अगर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा है तो भैया आप उसे इग्नोर करो, एसेट समझ लो बिका ही नहीं है। लेकिन इस साल सीबीएसई ने इसको चेंज कर दिया है आपके लिए, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है कि जो लाइबिलिटी है उसके बारे में तो ठीक है, कुछ नहीं कहा तो अपने आप पे कर दो टू बैंक करके, वो रूल सेम है। लेकिन असेट के लिए दो तरह की असेट है, ध्यान समझना, टेंजिबल, इंटेंजिबल। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर टेंजिबल है। तो जो भी इंटेंजिबल असेट है उसके बारे में कुछ नहीं कहा तो इग्नोर करो, समझ लो वो नहीं बिका है। कहने का मतलब क्या है क्लास, अगर मैं तुमको बताऊं कुछ ऐसा, ये देखो, इधर मान लो बैलेंस शीट में ये रही क्लास बैलेंस शीट, ठीक है, ये है एसेट्स, इधर गुडविल है, उठा के यहाँ पे ले आओगे, और गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो कुछ नहीं, समझ लो बिका ही नहीं है, जीरो, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर ऊपर फर्नीचर है बैलेंस शीट में, तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो फर्नीचर को यहाँ ले आओगे, और इसके बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे कि फर्नीचर 50,000 का ही बिक गया, ठीक है। मैं आगे जब मॉक टेस्ट वगैरह कराऊंगा, आपको सैंपल कराऊंगा, यही रूल फॉलो करूंगा। तो यानी कि अगर टेंजिबल असेट क्वेश्चन में कुछ रह गया जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो भैया आप समझ लो कि वो उतने का ही बिक गया जितने का बुक वैल्यू है। इंटेंजिबल को इग्नोर कर दो, वो नहीं बिका। इंटेंजिबल जो दिख नहीं रहा, क्या पता ना बिके। गुडविल वैसे भी होगी नहीं ना, धंधा बंद हो रहा है तुम्हारा, गुडविल होती तो बंद होने की नौबत ही नहीं आती। तो क्लास गुडविल को इग्नोर कर दो क्लास, लेकिन जो टेंजिबल असेट है क्लास आप उसको बुक वैल्यू में बेच दो, यही है क्लास, बस लिखा हुआ। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेल्स वैल्यू और किसी ने पार्टनर ने टेकन ओवर कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो असेट गया कहाँ, वो गायब थोड़ी होगा। ये कहते हैं कि भैया वो अगर 10,000 का था तो मान लो ऐसा कि 10,000 का ही बिक गया, बाई बैंक करके दिखा दो। ध्यान रखना क्लास, बिकेगा, असेट बिकता है क्रेडिट साइड, बाय बैंक असेट रियलाइज, और कौन सी वैल्यू पे ध्यान रखना, बुक वैल्यू पे, मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू है ना उतना ही, ना कम ना ज़्यादा। तो अब लाइबिलिटी की तो पेमेंट करनी ही करनी थी भैया, असेट को भी बेच देंगे हम सेम वैल्यू पे, ऐसा मानेंगे कि वो उतनी वैल्यू बिक गया। यही रूल चेंज है और कोई रूल चेंज नहीं है।
अब आखिरी है अकाउंटिंग रेशियो में इन्होंने क्लास सॉल्वेंसी रेशियो में एक रेशियो ऐड कर दिया, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, और एक्टिविटी रेशियो में दो रेशियो ऐड कर दिए, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो मैं तुम्हें क्लास एक अगली वीडियो बना के एक कल या परसों के अंदर एक वीडियो बना के ना ये तीनों रेशियो विद एग्जांपल, फॉर्मूले, इनका सिग्निफिकेंस ए टू जेड कंप्लीट डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा, सो दैट ये वीडियो बहुत लंबी ना हो और अगली क्लास में आराम से 20 मिनट्स के अंदर कोशिश करूंगा ये पूरा का पूरा रेशियो अच्छे से तुम्हें समझा दूं, ऐसा कि तुम कभी ना भूलो। अब मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे से आंसर चाहिए। अब कोई डाउट तो नहीं, कई बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा, तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारा रिवीजन चल रहा है क्लास, कीवर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, मोटिवेशन आ रहा है, मीम्स आ रहा है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है लाइव, या आखिरी मौका है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन की हायर रेट ऑफ रिटर्न, और मेरे साथ लाइव पढ़ना है, तो प्लीज़ एसपीसीसी ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ जाके देखो कि हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं क्रैश कोर्स के अंदर, जाके चेक करो और क्लास आज से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन बताना, और मैं कोशिश करूँगा क्लास 1-2 दिन के अंदर पक्का ये तीनों रेशियो विद क्वेश्चंस लेकर अच्छे से समझा दूंगा, और क्लास में ही तीनों के फॉर्मूले भी याद करा दूंगा। राइट, चलो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा समझ आया होगा अच्छे से, और आप इसे पढ़ के आओगे और एक एक क्लासमेट तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दो। 3 नई रेशियो, रेज, राइट ऑफ, और ये जो चेंज आया है डिसोल्यूशन में, सो दैट वो अगर ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो उनको कोई नुकसान ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो पहले टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू। शेयर जरूर करना, लाइक करके कमेंट करके बताना कि आज का जो पढ़ा है समझ आया कि नहीं।